मंडे शाम को जब मिसेस यादव को उनके बेटे जुगल के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया तो उन्हें नहीं पता था कि उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो फोन उस बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का था, जिन्होंने मिसेस यादव को बताया कि उनका 12 साल का बेटा जुगल पिछले 2 दिन से मिसिंग है। जुगल के पेरेंट्स ये खबर सुनते ही सीधा जुगल के बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि फ्राइडे रात को जुगल स्कूल की बाउंड्री वॉल जंप करके बाहर फॉरेस्ट एरिया में चला गया था और वो तब से मिसिंग है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा स्कूल, हॉस्टल और सारा फॉरेस्ट एरिया देखा, लेकिन जुगल कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर जुगल के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनके होश उड़ गए। उसने कहा कि जिस इलाके में वो बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहां एक शमशान घाट था और अब माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है और अब वहां कई आत्माएं भटकती हैं। उस गार्ड ने कहा कि हो ना हो जुगल को उसी में से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। उसके मॉम डैड को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर्स, स्कूल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर सबसे बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात जुगल के मॉम डैड उसके बॉयज हॉस्टल के रूम में ही रुक गए। मिसेस यादव बाहर निकलकर 1-2 लड़कों से जुगल के बारे में पूछने लगी और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि जुगल हमेशा अकेला अकेला ही रहता था। जुगल का उस स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। उसने ये भी बताया कि उसने कई बार जुगल को खुद से ही बातें करते देखा था। ये सुनकर मिसेस यादव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो और मिस्टर यादव दोनों ही हमेशा बहुत बिजी रहते थे और अपने बेटे के लिए उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो कितना अकेला है। यही सोचते सोचते मिसेस यादव की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मिसेस यादव की आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई काली परछाई उनके बेड के पास खड़ी उन्हें देख रही है। उस परछाई की लाल आंखें थीं, जो बस मिसेस यादव को ही घूरे जा रही थीं। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ी और अचानक मिसेस यादव की चीख निकल गई। उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे की लाइट जली, वो परछाई कहीं गायब हो गई। अब उस रूम में मिस्टर और मिसेस यादव के अलावा और कोई नहीं था। मिस्टर यादव ने अपनी पत्नी को शांत किया, लेकिन मिसेस यादव को यकीन था कि उन्होंने किसी को तो वहां पर देखा है। मिसेस यादव ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं उस स्कूल में वाकई कोई आत्मा तो नहीं भटक रही जिसने उनसे उनके जुगल को छीन लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस रूम में रखी अलमारी अपने आप खुल गई हो। मिसेस यादव उस अलमारी के पास गईं और उसमें उन्हें जुगल का लिखा हुआ एक लेटर मिला। मिसेस यादव रूम में रखी स्टडी टेबल पर उस लेटर को पढ़ने लगी। वो लेटर एक कंप्लेंट लेटर था जिसे जुगल ने स्कूल प्रिंसिपल को एड्रेस किया हुआ था। उस लेटर में जुगल ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफी टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर्स में से एक प्रणव भी था, जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके साथियों ने पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने जुगल के कपड़े उतरवाकर उससे डांस करवाया था। तब से जुगल उनसे बहुत डरता था और वो जुगल को हमेशा सताते रहते थे। जुगल का लेटर पढ़कर जुगल की मां का रोना निकल गया। उन्होंने तय किया कि वो सुबह होते ही प्रिंसिपल और उसके बेटे प्रणव के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करेंगी। प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी उस रात वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वो वॉशरूम जा रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो वॉशरूम पहुंचा तो वो कदमों की आवाज भी बंद हो गई। जब वो अपने हाथ धो रहा था तो अचानक वॉशरूम में लगे शीशे में उसे जुगल दिखा, जो उसके देखते ही गायब हो गया। प्रणव को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा, उसके सामने जुगल खड़ा था। अचानक से जुगल का चेहरा बदल गया। उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। आंखें लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर पर चोटें ही चोटें थीं।
जुगल का वो रूप देखकर प्रणव के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक प्रणव हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच के शीशे में जा गिरा। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चीखने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में जुगल के पेरेंट्स भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव ने उनसे माफी मांगी। प्रणव ने उन्हें बताया कि जुगल कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि प्रणव और उसके दोस्तों ने मिलकर अनजाने में जुगल की जान ले ली। उसने बताया कि उस रात उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए थे और उसी के नशे में वो जुगल को तंग कर रहे थे। जुगल उनसे डर के स्कूल बाउंड्री वॉल जंप करके फॉरेस्ट एरिया की तरफ भागा और वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। वो जुगल के उनसे भागने से चिढ़ गए और गुस्से में उन्होंने क्रिकेट बैट्स और हॉकी स्टिक्स से उसे मार डाला। स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे प्रणव को बचाने के लिए जुगल की लाश को स्कूल की पुरानी कॉम्पोजिट पिट में दफना दिया और जुगल को मिसिंग करार दे दिया। प्रणव के कन्फेशन के बाद उसको, उसके दोस्तों और स्कूल के प्रिंसिपल को पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर और मिसेस यादव की जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। ऐसी स्कूल उनका सेकंड होम कहलाया जाता है। होम जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की मिशा के साथ। मिशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल खत्म होने के बाद स्टे बैक करने वाली थी। उसके साथ साथ उसके दो और दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक कर रहे थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त मिशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी मिशा भागकर मेडिकल रूम गई, पर वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त मिशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। मिशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए मिशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। मिशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। मिशा पहले तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। मिशा को कुछ समझ नहीं आया, तो वो उस परछाई को अपने मन का वहम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब मिशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मिशा एकदम से चौंक उठी। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। मिशा ने उससे पूछा कि अगर वो उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मिशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मिशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मिशा ये देखकर घबरा उठी। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तभी मिशा को उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। वो बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। मिशा में पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी और वो डर के मारे जोरों से दरवाजा पीटने लगी। कोई है वहां? तभी मिशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की को देख रहा था, वो अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो मिशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वो मिशा को ऐसे घूर रहा था
कि जैसे वो उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मिशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मिशा का रोना छूट गया और वो डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने मिशा के मुंह पर हाथ रखा और मिशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर मिशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पहुंचा, जहां उन्हें मिशा की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मिशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। मिशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने मिशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वो थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी कंप्लेंट की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद मिशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वो कभी भी उस भयानक आदमी की वो डरावनी हंसी नहीं भूल पाएगी।